हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग यूनिट 1 का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, टू लिटिल हैंड्स। तो उसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेट अस डू। तो चलिए करते हैं। माई हैंड, मेरा हाथ। कह रहा है प्लेस वन पाम इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स। पाम मीन्स हथेली, तो पाम हम लोग इसको बोलते, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप अपने बच्चे छोटे छोटे हाथ जो हैं, पाम इन द सेंटर ऑफ द बॉक्स, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसके सेंटर में रखना है, मीन्स बीच में रखना है। विथ योर अदर हैंड ड्रॉ एन आउटलाइन, और दूसरे हाथों से उसको आउटलाइन बनाना है, ठीक है। एक हाथ को रखना है और उसके ऊपर से आउटलाइन बनानी है। डेकोरेट द हैंड, पहले इतना करते हैं फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसे हाथ रखना, आप अपना हाथ रखिएगा बॉक्स पे, वो पेज पे, और फिर उसके बाद दूसरे हाथ से इस तरह से आउटलाइन बनाइएगा। कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या कह रहा है, डेकोरेट। डेकोरेट में सजाना। डेकोरेट द हैंड विथ कलर्स, जिस कलर का आप सजाना चाहते हैं हाथ को, उससे सजाइए। कलर्ड पेपर बिट्स। पेपर बिट्स मीन्स कागज़ के टुकड़े, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों से भी सजा सकते हैं। बिंदीज, बिंदी जो होती है, जो मम्मा लगाती हैं बिंदी, उससे भी सजा सकते हैं, या फिर कुछ और जो आपको अच्छा लगे उससे आप अपने इस हाथ को सजाइए, ठीक है। अलग कलर से सजा सकते हैं, कागज़ के टुकड़ों से सजा सकते हैं, बिंदी से सजा सकते हैं, या फिर कुछ और, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कंपेयर योर ड्राइंग विथ योर फ्रेंड्स ड्राइंग। मीन्स तुलना करना है। जैसे दो फ्रेंड्स मिलकर ये ड्राइंग बनाए हैं, तो आप तुलना कीजिए कैसा बना है दोनों का, अच्छा लग रहा है दोनों का, कैसा लग रहा है, किसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मीन्स कंपेयर कीजिए, मीन्स दोनों ने बनाया है तो कैसा बना है, ठीक है। चलिए फिर से लेट अस डू, मीन्स चलिए करते हैं। वॉशिंग हैंड्स, वॉश मीन्स धोना, ठीक है, हाथों को धोना, हाथों को धोना, ठीक है। तो चलिए वॉशिंग हैंड्स का मतलब हुआ हाथों को धोना। तो नंबर 1, ओपन द टैप। टैप मीन्स नल, ठीक है। ये सारे नए नए वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने, याद करने हैं, अभी मैं बता रही हूँ। ओपन द टैप और पोर वाटर ऑन योर हैंड्स। कह रहा है नल खोलिए या पोर वाटर ऑन योर हैंड्स। पोर मीन्स डालना, मीन्स हाथों में पानी को डालिए, ठीक है। ऐसे पोर का मतलब होता है उड़ेलना, यहाँ पे हुआ कि डालना, ठीक है। ओपन द टैप, नल को खोलिए और अपने हाथों में पानी को डालिए। रब सोप, सोप मीन्स साबुन, आपको पता है। ऑन योर हैंड्स, फिर अपने हाथों में साबुन को रगड़िए, ठीक है। रब मीन्स रगड़ना, तो सोप मीन्स साबुन, ठीक है। तो अपने हाथों में साबुन को रगड़िए। फिर क्या है, वॉश बिटवीन द फिंगर्स। फिर अपनी उंगलियों को फंसाकर ऐसे धोना है, इस तरह से देखिए, उंगलियों को ऐसे फंसाकर फिर अच्छे से धोना है, ठीक है। तो ये लिख रहा है रिंस योर हैंड्स अगेन, फिर से अपने हाथों को धोना, ठीक है। अगेन मीन्स फिर से, दोबारा अपने हाथों को धोना। नल खोलना है और फिर अपने हाथों पे पानी डालना है, फिर साबुन रगड़ना है, फिर उसके बाद अपने हाथों के फिंगर्स जो हैं उनके बीच में पूरे अच्छे से धोना है और फिर से धोना है, ठीक है। जिससे कि जितने भी साबुन हमारे हाथ में लगे हुए हैं वो हट जाए आसानी से, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने घर में करके देखिएगा, ठीक है। साबुन से हाथ धोने की जो ये एक्टिविटी है वो आप अपने घर में कीजिएगा, ठीक है। अब लेट अस सिंग, फिर से हम लोग गाते हैं अल्फ़ाबेट सॉन्ग। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला, तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है। तब उसका सॉन्ग है ABCD, तो आपको पता ही है। तो देखिए ABCDEFG HIJK LMNOP LMNOPQRST UVWXYZ XYZ sugar on bread. Next day morning come to me. We will learn the ABC.
हैप्पी हैप्पी वी शैल बी व्हेन वी नो द ABC। तो चलिए इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि ABCDEFG पूरे जेड तक यहाँ तक पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, A टू लेकर जेड। फिर रिपीट करते हैं XYZ। शुगर ऑन ब्रेड मीन्स राइमिंग वर्ड्स जनरेट करें, जेड एंड ब्रेड, ठीक है। तो ये राइमिंग हो रहा है थोड़ा, तो इसलिए लिखा है जेड एंड ब्रेड मीन्स XYZ। शुगर मीन्स चीनी, ऑन ब्रेड ब्रेड के ऊपर चीनी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग कम टू मी मीन्स नेक्स्ट मीन्स अगले दिन सुबह में, कम टू मी मेरे पास आओ। वी विल लर्न द ABC हम लोग ABC सीखेंगे। हैप्पी हैप्पी वी शैल बी हम लोग खुश रहेंगे अगर व्हेन वी नो द ABC जब हम ABC को जानेंगे तो हम लोग खुश रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने गाया था, अब बोल रहा है लेट अस राइट, अब हमें लिखना है, ठीक है। तो आपको अब लेटर्स लिखना है, ठीक है। तो जैसे ये कैपिटल और स्मॉल दोनों दिया हुआ है, बड़ा और छोटा, तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखनी। ये चीज़ आप अपने बुक में प्रैक्टिस कीजिएगा, कैसे लिखना है ABC, इस तरह से आपको जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, प्रैक्टिस करना है स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का, ठीक है, F। और यहाँ पे लिखने के समय डायरेक्शन दिया हुआ है कि देखिए ये डाउन में जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक बता देती हूँ, आपको उसी तरह से सारे लेटर्स का प्रैक्टिस करना है। जैसे ये हो गया आपका डाउन में जा रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये A, और फिर एक लेटर ऐसे डाउन में जा रहा है, और ये हो गया एक स्लिपिंग लाइन जो कि राइट में जा रहा है। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और इसको बोलते हैं स्लिपिंग लाइन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जैसे दिया है बिल्कुल वैसे लिखना। अब छोटा ये कैसे लिखना है, एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मोड़ना है। तो ये हो गया हमारा छोटा A, ये हो गया हमारा कैपिटल A। इस तरह से आपको घर में अपने प्रैक्टिस करना है ABCD लिखने की, ठीक है। अब फिर से हमें सिंग करने की एक एक्सरसाइज दी हुई है, फिर से गाना है। सिंग द अल्फ़ाबेट, जो हमारे अक्षर हैं उनको सिंग करना है। सॉन्ग फॉर दीज लेटर्स बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द वर्ड्स। बोल रहा है कि ये सारे अल्फ़ाबेट्स को सिंग करना है वर्ड्स बोलने के पहले, लाइक दिस। ये जैसे वर्ड है एंट, एंट मीन्स चींटी, तो इस एंट को बोलने से पहले हमें इस लेटर को गाना है। जैसे A इज़ फॉर एंट, A एंट, B इज़ फॉर बैग, B बैग। मीन्स पहले लेटर बोलने की प्रैक्टिस हो, फिर हम उसको उस लेटर से वर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। C इज़ फॉर कैट, C कैट मीन्स C से कैट होता है, C कैट मीन्स बिल्ली। B इज़ फॉर बैग, B से बैग होता है बस्ता या थैला, B बैग। D इज़ फॉर डॉग, D डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, तो D इज़ फॉर डॉग, D डॉग। E इज़ फॉर एग, एग मीन्स अंडा, तो E एग। इस तरह से हमें गाना है, पहले लेटर को बोलना है फिर वर्ड्स को बोलना है। F इज़ फॉर फिश, F से मछली, F फिश। G इज़ फॉर गोट, गोट मीन्स बकरी, G गोट। H इज़ फॉर हट, हट मीन्स झोपड़ी, तो H हट। ये देखिए झोपड़ी बना हुआ है, ठीक है। I इज़ फॉर आइस क्यूब, I आइस, आइस क्यूब का मतलब होता है बर्फ का छोटा टुकड़ा, तो ये रहा आइस क्यूब, ठीक है। J इज़ फॉर जग, J जग, जग बना हुआ है यहाँ पे J से जग, ठीक है। K इज़ फॉर काइट, K काइट, काइट मीन्स पतंग, तो ये रहा काइट। L इज़ फॉर लॉयन, L लॉयन मीन्स शेर, ये रहा L से होता है शेर। M इज़ फॉर मैंगो, M मैंगो, मैंगो मीन्स आम, तो ये रहा आम, ठीक है। उसी तरह N इज़ फॉर नोज, N से नोज, N नोज, ठीक है। O इज़ फॉर ऑरेंज, नोज मीन्स नाक, O इज़ फॉर ऑरेंज, O ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स O से ऑरेंज होता है संतरा, तो ये रहा संतरा।
P is for parrot, P parrot, parrot means तोता, तो ये यहाँ पे है तोता। Q is for quilt, Q quilt, Q means quilt means रजाई, ठीक है, तो ये रहा रजाई, जो बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, एक बच्चा ओढ़े हुए रजाई। R is for rat, R rat, rat means चूहा, ठीक है। S is for sun, S sun, sun means सूरज, तो यहाँ पे है ये सूरज, सूरज भगवान। T is for table, T table, table means मेज, ठीक है, तो ये रहा टेबल, T for table। U is for umbrella, U umbrella, U umbrella means छाता, U से क्या होता है umbrella, तो ये रहा छाता। V is for van, V van, V for van, van means गाड़ी, देखिए यहाँ पे बना हुआ है ना, ये वैन है, ठीक है। W is for well, W well, well means कुआं, जिससे हम लोग पानी निकालते हैं, ठीक है। X is for x-ray, x-ray, x-ray means रेडियोग्राफ, सादे रेडियोग्राफ होते हैं, तो जो एक्सरे हम लोग करते हैं वो दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे एक्सरे, एक्स से एक्सरे। Y is for yarn, या Y yarn, yarn means धागा, यहाँ पे है ऊन का गोला बना हुआ है, तो धागा को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, yarn। Z is for zebra, Z is for zebra, zebra, zebra कहाँ है, Z से zebra, zebra धारीदार जंतु, ठीक है, तो ये हो गया ये जेब्रा। तो यहाँ पर हम गाकर सारे अल्फ़ाबेट्स को देख लिए। अब कुछ लेटर्स को, वो सारे लेटर्स को अभी हम लोगों ने गाकर देखा था, ठीक है, अब हम उस सारे लेटर्स को बोल कर देखेंगे। लेटर्स स्पीक मीन्स बोलना, तो लेटर का साउंड्स, ठीक है। तो चलिए ए से क्या क्या होता है, एक्स, कुल्हाड़ी, एंट, चींटी, आर्क, माँ। ए से जो होते हैं शब्द वो बताए गए हैं, ठीक है। उसी तरह बी से बैग, बस्ता। बी से बी मीन्स मधुमक्खी। फिर है बी से बॉय मीन्स लड़का, ठीक है। फिर है सी से काट मीन्स गाड़ी। काट को हम लोग दो पहिया वाहन भी बोलते हैं, मीन्स जिसमें 2 व्हील्स लगा हो, ठीक है, और उसे हम जैसे किसी एनिमल्स के द्वारा उसको खींचते हैं, जैसे कि ये डंकी हो गया, ऑक्स हो गया, तो ठीक है, उसे हम काट बोलते हैं। सी फॉर कैप मीन्स टोपी। सी फॉर कैट मीन्स बिल्ली। तो ये सारी क्या, सी से ये सारे वर्ड्स बताए गए। उसी तरह डी फॉर डेन मीन्स गुफा। डी फॉर डोर मीन्स दरवाजा। डी फॉर डॉग मीन्स कुत्ता। ई फॉर एग मीन्स अंडा। ई फॉर ईयर मीन्स कान। ई फॉर एलिफेंट मीन्स हाथी, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे वर्ड्स बोल कर पढ़ने हैं, ठीक है। ए फॉर एक्स बोल कर पढ़िए, एंट, आर्म, इस तरह से बोलिएगा तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, बोल कर पढ़ना है, ठीक है, सारे वर्ड्स को। अब ये क्या है, कह रहे नोटिस द इनिशियल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो। ये रो हो गया, ठीक है, इसको रो बोलते हैं, ठीक है, एक रो। तो जितने भी रो में वर्ड्स हैं उसके इनिशियल साउंड्स मीन्स उसकी इनिशियल आवाज़ को देखिए। फाइंड द ऑड वन आउट। तो इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग, शुरुआत की, ठीक है। तो ये है बी से बैग, सी से कैप, बी से बलून। तो अब बताइए इसमें ऑड वन मीन्स जो सबसे अलग है इन तीनों में वो क्या है। ये बी से बैग बी से स्टार्ट है, बी से बलून बी से स्टार्ट है, बट ये सी से कैप सी से स्टार्ट है, तो ये अलग हो गया, तो ये हो गया ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड मीन्स थोड़ा अलग, जो सबसे अलग है। उसी तरह अब यहाँ पे देखिए एप्पल है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, सी फॉर क्लॉक। तो इनिशियल इसका किससे स्टार्टिंग है, ए से, ये ए से और ये सी से, तो अलग कौन सा हुआ, ये हो गया सी, ठीक है। उसी तरह इसमें हमें ऑड वन पता करना है। ये है ई फॉर एग, ई से एग, डी से डॉग, डी से ड्रम। तो ये दोनों डी से स्टार्ट है, ये ई से स्टार्ट है, तो अलग कौन सा हुआ, ई से एग। तो ये हो गया ऑड वन आउट, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी, ठीक है।
ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।